चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति 10वां के लिए देख रहे थे और उसमें आपका 15 के कुल टोटल क्वेश्चन आपका 12 गो था और ये 12 गो क्वेश्चन आपका 15 के पिछले वीडियो के माध्यम से बना चुके हैं। और आज हम लोग 16 के पहला दूसरा करके इसमें भी आपका बहुत सारे प्रश्न हैं और इसमें भी आपका हम 16 से पहला नंबर क्वेश्चन को आज बनाने का प्रयास किए हैं। और इस बोर्ड पर आप खूब बढ़िया से यहाँ पर ध्यान दीजिए और एक क्वेश्चन को हम बनाने जाते हैं और ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा आपको चेंज होते जाएगा। और बिहार बोर्ड में आपका इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपका एनसीईआरटी के भी लगता है कि शायद प्रश्न है, तो इस प्रश्न पर आप खूब बढ़िया से बने रहिए। आज एक ही टाइप का 3-4 ठो प्रश्न है जो आपको हम बताएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। ये आपका है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल ले आना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी प्लस में दिया है वही चीज को हमको गुना में ले आना है कि ना। तो देखिए इस क्वेश्चन पर हम लोग किस तरह से काम करेंगे। एक चीज बताइए बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, बहुत सारे जानते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपका होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात को समझिए, चेंज हम लोग कब करते हैं, जब इस तरह जो डाटा किस रूप में आना है उसके अनुसार चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इसी रूप में आपका ले आना है, तो यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, कोई फार्मूला हम लोग दिमाग से सोचेंगे। तो एक चीज आपको हम पढ़ाए हैं बाबू, एक चीज आपको पढ़ाए हैं, आप यहाँ पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम आपको पढ़ाए हैं कि से कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं और उसको उल्टी से गुना करते हैं तो वैल्यू 1 मिलता है। जैसे देखिए हम आपको एगो बता रहे हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू आपका 1 होता है। ये यहाँ से ध्यान दीजिए आप, यदि हम cos थीटा इक्वल निकालते हैं तो आपका यहाँ से आएगा 1/sec थीटा, ये आएगा कि नहीं। यहाँ से यदि हम सेक थीटा निकालते हैं बाबू, सेक थीटा, तो 1 आएगा आपका cos थीटा। यानी यहाँ पर एक चीज हमको मिला कि यदि सेक थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1/cos थीटा होता है। अब बात को सोचिए, यदि स्क्वायर के रूप में यहाँ से चलेगा, स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ स्क्वायर के रूप में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बटा 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर के फॉर्म में चलेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में चलेंगे। यहाँ से बताइए बाबू, सेक स्क्वायर थीटा हम लोग LHS में चल रहे हैं, LHS में। ये देखिए आपका सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, तो आपको हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल निकालते हैं तो आपका मिलेगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रोसेस पर हम लोग काम करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बात को समझ गए होंगे कि इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोई भी जैसे सेक थीटा रहता था तो हम लोग लिखते थे उसको 1/cos थीटा, और ये आपका देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा रहता तो इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमको फॉर्मूला हम देख चुके हैं। ये आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। इस टाइप के फार्मूला में हम यहाँ पर आपको दिखाए थे सब फार्मूला को थ्योरी के माध्यम से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर के रूप में चल रहा है तो स्क्वायर के रूप में लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों का हम एलसीएम यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा और एक गुना में आप देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम ना होता है तो गुना करते हैं, तो cos साइन दो ग्रुप में था ये भी, तो दोनों का गुना हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटेगा, इससे इसमें भाग देते हैं, बटा के जोड़ का नियम है। अब ये बच गया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से आप 1 में गुना कीजिएगा
तो यहाँ से आपका मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस चिन्ह। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये आपका मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा से आप 1 से गुना कीजिएगा तो आपका मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। और ये बटा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और ये गुना आपका मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिए, यदि आपको हम बोले कि 1 बटा ए बी है तो ये दोनों गुना में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए गुना 1 बाई बी। इसलिए कि एक से आप 1 से गुना करके देखिए तो 1 मिलेगा, ए बी में गुना कीजिएगा तो ए बी मिलेगा, यानी इस रूप को हम इस रूप में तोड़ करके लिख सकते हैं। और इसी प्रोसेस पर यहाँ पर देखिए ए 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1 बाई इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और गुना 1 बाई ई, देखिए ए वाला डाटा साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। अब एक चीज आप सोच के बताइए, यदि सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बाबू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा? लिख सकते हैं। हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। यदि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर भी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसी प्रोसेस पर देखिए यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसका? सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, इसके बराबर इसको लिखे हैं तो इसके बराबर भी इसके होगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप बात को समझिए, ए आपका देखिए एलएचएस से हम लोग चले और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको लियाना था, और ये देखिए यहाँ पर आरएचएस आपका मिल गया बाबू। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत सारे है, और हर क्वेश्चन पर उतना ही हम चर्चा करते हुए छोटी छोटी बात को चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन एक टाइप का हम आपको बता दिए और दूसरा को हम आपको उड़ा देंगे, नहीं। हर क्वेश्चन को हम आपको एकदम छोटी छोटी आपको कैलकुलेशन और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और कॉपी के साथ आप दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा। आप देखिए यहाँ पर बात को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 के दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 16 के दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर यहाँ पर होना चाहिए। ये देखिए 16 के दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और बटा आपका है साइन थीटा, प्लस है आपका साइन थीटा, और इक्वल आपको लियाना है बाबू कॉसेक थीटा। इक्वल आपको ले आना है क्या? कॉसेक थीटा। ये देखिए बात को समझिए, हमको कॉसेक के फॉर्म में ले आना है। अब एक चीज सोचिए ध्यान से, ये साइन है, साइन है, और साइन कहीं व्युत्क्रम आपका क्या होता है? तो कॉसेक होता है, और एक कॉस का थीटा। अच्छा एक चीज हमको सोच के आप बताइए, इसको देखिए हम एलएचएस में काम करते हैं बाबू। एलएचएस में इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा ये बटा है साइन थीटा, और ये देखिए प्लस ये साइन थीटा है बाबू, और इसके बटा में एक छिपा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर बात को बढ़िया से आप समझिए, ये बताइए कभी कभी क्वेश्चन में हमको क्या होता है कि देख के साथ हमको मस्तिष्क में एक ऐसा वर्ड नाचने लगता है कि इसको इस तरह से हम लोग काम करें, हमको अनुभव मिल जाता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस के दौरान। तो आप भी जब इस तरह के क्वेश्चन आपको जब बनता होगा तो लगित होगा कि हमारे बस का बात नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हमको जिंदगी में कोई टीचर सिखा सकता नहीं है। लेकिन इस तरह के बात आप दिमाग में नहीं ले आइएगा, क्योंकि कोई भी चीज आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपके अंदर उग्रहण हो सकता है, और आपको शुरुआती दौर में बनेगा तो कुछ आपका भारी तो लगेगा ही, लेकिन जैसे जैसे आप हर क्वेश्चन को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके अंदर कुछ एहसास आभास होने लगेगा कि लगता है कि अब कुछ मैंने सीखा है। और ऐसे ऐसे आपको एहसास होते होते आपके क्वेश्चन के जरिए आपको बहुत बढ़िया एक आभास हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन बनाने में पूरी सक्षम होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बटा 1, ये दोनों देखिए, जब हमको कॉस स्क्वायर थीटा के यहाँ फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा ले आना है,
और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ जानते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, तो क्या √1 - cos स्क्वायर थीटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ नहीं होगा तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए 1 और साइन थीटा, अगर जो एक में एक संख्या और एक के अलावा कोई और दूसरी संख्या रहता है तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो वही संख्या एलसीएम होता है जो एक के छोड़ा करके दूसरी संख्या होता है। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम यहाँ पर आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये देखिए साइन थीटा से साइन थीटा बाबू आपको कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, भागा देते हैं। यहाँ पर आपका बच गया कितना, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस जी 1 से भाग देंगे इस संख्या में तो इतना ही रहेगा, गुना करेंगे तो आपका मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपको हम बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बटा और ये देखिए आपका साइन बाई 1 साइन थीटा। अब आप जानते हैं बाबू व्युत्क्रम सूत्र में अथी में आप पढ़ चुके हैं, कौन सूत्र में, ये आप 1 साइन थीटा, जैसे हम आपको एक चीज बताए हैं कि कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति रहता है उसको उल्टी से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू कितना मिलता है, तो 1 मिलता है। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का वैल्यू 1, तो कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। और देखिए 1 साइन थीटा को हम लोग कहते हैं क्या, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिख दिए आपका कोसेक थीटा। तो देखिए यही आपको ले आना था। जैसे देखिए बाबू यहाँ पर समझा देते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से आप बात को समझिए, यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल हम निकालेंगे तो आपको लिख सकते हैं, ये देखिए डाटा आपका 1 साइन थीटा, और 1 साइन थीटा को हम लोग ही कहते हैं कोसेक थीटा। 1 साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख दिए। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब आपका RHS में यही क्वेश्चन का, RHS में आपका यही डाटा ले आना था, कोसेक थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपका बहुत छोटा सा था, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इस तरह के फार्मूला हम लोग वर्ग सूत्र संबंध में कुछ इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला का बेसिक थ्योरी के माध्यम से सब पढ़ चुके हैं। और ये आपका देखिए अब ये हम 16 का तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये ज्यादा भारी क्वेश्चन था नहीं, इस क्वेश्चन को आप खुद बना सकते थे लेकिन फिर भी हम बना दिए। अब देखिए 16 के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। 16 के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 16 के तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल लियाना है आपका कोसेक थीटा गुने सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर सोचिए ध्यान से, इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन को हमको दिया है कॉट और टेन के रूप में, और अवयोग के रूप में दिया हुआ है, ले आना है हमको कोसेक थीटा और गुना सेक थीटा। एक चीज आप ध्यान दीजिए, कॉस और कॉट के टाइम में है, टेन और कॉट के रूप में है, तो प्रयास करेंगे कि टेन कॉट के हम लोग साइन और कॉस में बदल दें। और साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का ही उल्टा होता है आपका सेक। और इस तरह से देखिए कुछ संबंध बन रहा है, तो हम लोग इसको टेन कॉट को हमको यहाँ पर साइन कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिए हम आपको LHS में चल रहे हैं, LHS में, LHS में है बाबू आपका कॉट थीटा और प्लस है आपका है टेन थीटा। और देखिए कॉट थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, टेन थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो हमको जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर के रूप में ले आना नहीं है, इसलिए कॉट टेन का कोई फार्मूला स्क्वायर में होता है उसको यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग अनुपात सूत्र को यहाँ पर लिख रहे हैं। कॉट थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं बाबू कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है। ये देखिए प्लस टेन थीटा का फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा यानी बट्टा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा दो डाटा अलग अलग है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम नहीं होता है तो दोनों का गुना कर देते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए भागा देते हैं तो साइन से साइन आपका खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा पहले से है, देखिए हर हाल में आपको हम छोटी छोटी बात को करते हुए चल रहे हैं। साइन बाटा का जोड़ निकालने का नियम है कि इसमें भाग देते हैं, हर वाले में जो आप देख रहे हैं साइन थीटा कट जाएगा, ये आपका पहले से कॉस थीटा, आइए यहाँ पर मिलेगा आपका कॉस थीटा। ये देखिए प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, ये साइन थीटा बचेगा, वो साइन थीटा पहले से है तो पहला वाला ये साइन थीटा ए, और ये आपका यहाँ पर आएगा साइन थीटा। ये देखिए आप बढ़िया से बाबू, हम लोग देखिए कॉस थीटा गुने कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा गुने साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और ये बट्टा देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है। और ए बटा में आप देखिए साइन थीटा और इंटू आपका कॉस थीटा। एक चीज आपको हम बता चुके हैं कि अगर एक 1/1 गुने बी है तो उसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 1/साइन थीटा और गुना 1/कॉस थीटा। इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं बाबू। 1/साइन थीटा गुने 1/कॉस थीटा, 1 1 में गुना करेंगे 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे भी आ जाएगा। अब यहाँ पर बात को समझिए, 1/साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं बाबू कोसेक थीटा, और 1/कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, तो सेक थीटा। यही चीज देखिए आपको RHS में ले आना था, ये हम आपको RHS यहाँ पर ले आन दिए। अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं था, चूंकि दोनों कॉट और टैन का फॉर्मूला अनुपात सूत्र वाला दे दिए और इसका हम लोग बटा के जोड़ निकाल दिए। ये आपका देखिए बटा के जोड़ निकाले पर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। और जो भी फॉर्मूला हमको जब आता है तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। ये देखिए, कभी भी त्रिकोणमिति आप बना रहे हैं सिद्ध करने वाला, और 1 2 जहां पर आपको देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला का वैल्यू 1 आने वाला है उसको लिख देंगे, क्योंकि 1 2 सब लिख देने से क्वेश्चन हल्का होने का संभावना होता है। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कर दिए। ये बटा इसको अलग अलग कर देंगे, ये बटा में जितना इसको अलग अलग कर सकते हैं अलग अलग कर दिए। और अलग अलग करने के बाद हम लोग व्युत्क्रम सूत्र में पढ़े हैं कि यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला कोसेक थीटा, और यहाँ पर 1/कॉस थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है सेक थीटा। हम लोग व्युत्क्रम सूत्र के आधार पर यहाँ पर काम किए हैं। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 के चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। और आपका बिहार बोर्ड सिंपल क्वेश्चन ही करता है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 के चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। और देखिए बाबू आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 के चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जो क्वेश्चन आपको हम बनाने जा रहे हैं 16 के चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, 16 के आपका तीसरा ही था तक, तीसरा तक ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन तक चल रहे हैं। और ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन एक ही टाइप का है। 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको एक ही टाइप आधारित है। और यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन NCERT के ही आपका प्रश्नावली में भी है। और ये क्वेश्चन इस तरह से आपको बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर आप खूब गंभीरता से ध्यान दीजिए बोर्ड पर, और उम्मीद है कि आपको अगला साल भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये प्रथम पाली या सेकंड पाली, 2 पाली में आपका मैट्रिक का एग्जाम होता है, और दोनों में से आपका कोई एक पाली में एग्जाम में से कोई में आ सकता है। तो ये आप पहले से थोड़ी ना जान रहे हैं कि हमको कौन पाली में आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पर खूब वीडियो के माध्यम से बने रहिए। ये देखिए क्वेश्चन आपका 17 है कि 1 - साइन थीटा बटा 1 + साइन थीटा, 1 - साइन थीटा और बटा है आपका 1 + साइन थीटा, और इक्वल लियाना है बाबू 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा और बटा है आपका कॉस थीटा के होल स्क्वायर। ये पूरा का आपका होल स्क्वायर लियाना है। अब यहाँ पर बात को समझिए, LHS में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे बाबू। LHS में एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर LHS से आपका 1 - साइन थीटा और ए बटा में है आपका 1 + साइन थीटा। एक चीज आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बात आपका कॉन्सेप्ट लगेगा जो आप 6ठा 7वां 8वां में पढ़ चुके हैं, उसका हम लोग यहाँ पर कुछ यूज करेंगे। जो पीछे आपको पढ़ा हुआ बात है सब पीछे ही वाला बात से आपका आगे वाला बात मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 - साइन थीटा बाई 1 + साइन थीटा इक्वल लेना है 1 - साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 का देखिए 1 - साइन थीटा का तो हम आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं कि क्या होता है। 1 + साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम आपको 10th क्लास में थ्योरी के माध्यम से नहीं बता चुके हैं। अब यहाँ पर बात को समझिए, यदि 1 के जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये हमको ले आना नहीं है, नहीं ना ले आना है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब इस स्थिति में कोई फार्मूला हमको नहीं दिखे कि यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं, इस सिद्ध करने के माध्यम से, ऐसे तो आपको बहुत फार्मूला होता है। तो देखिए एक आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हर का प्रमेयीकरण, हर के प्रमेयीकरण। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, और हर के प्रमेयीकरण भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर जो बाबू x बटा यदि x + y है
एक्स बटा एक्स प्लस वाई है। अब हम आपको कहें कि एक्स माइनस वाई से ऊपरे भी गुना कर दो और एक्स माइनस वाई से नीचे भी गुना कर दो, तो बताइए एक्स माइनस एक ही डाटा से, एक ही संख्या से यदि कोई संख्या में अंश में भी गुना किया जाए और हर में भी गुना किया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक्स माइनस वाई बटा एक्स माइनस वाई दोनों तो कट ही जाएगा, तो ये आपका वैल्यू इतना ही ना रहेगा बाबू। तो देखिए यहाँ पर इसको अंश हर में समान संख्या से गुना और भाग करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 9th क्लास में आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है। तो जो भी डाटा को आप देख पा रहे हो तो इसको हम लोग हर के परिमीकरण कहते हैं, चिन्ह बदल के गुना और भाग। जब कोई समस्या हमको हल करने का कोई हमको यदि फार्मूला नहीं दिमाग में यहाँ पर आ रहा है कि किस तरह से हम हल करें क्वेश्चन में, और कोई फार्मूला हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इस स्थिति में हम हर के परिमीकरण यहाँ पर करेंगे। तो देखिए हर के परिमीकरण करते हैं कि प्लस वाला चिन्ह को माइनस करते हैं और 1 माइनस साइन थीटा से अंश में भी और 1 माइनस साइन थीटा से भी हर में यहाँ पर गुना करेंगे। और गुना करने से ये समान संख्या से ऊपरी और नीचे दोनों में आपका हम अंश बटा हर, ये आपका अंश में भी उतना ही से गुना किए, हर में भी आपका उतना ही से गुना किए। तो अंश हर में समान संख्या से गुना करने पर इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दो को व्यक्ति है उसको 10 रुपया दे दिए, इसको भी 10 रुपया दे दिए, तो दोनों का तो वैल्यू सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों को 10 रुपया दिए हैं। तो जितना ऊपर से गुना किए हैं उतना नीचे से गुना किए हैं, तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इसीलिए हम इतना समय देते चल रहे हैं कि एक ही टाइप का आपका बहुत सारे क्वेश्चन 3-4 को लगातार है कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को, आप अगले क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको हम थोड़ा सा उड़ा के चलेंगे, और इसी क्वेश्चन पर आधारित है और इसीलिए हम आपको इस क्वेश्चन पर इतना समय दे रहे हैं। ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, और इस तरह के हम लोग ले आने के लिए रहे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। आप ध्यान दीजिए बाबू, अगर जो आपको एक गुना एक है तो आपका आप जानते हैं कि ये स्क्वायर लिख सकते हैं, आधार बराबर तो गुना में पावर दिखता है। ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दो को एक ही डाटा दिख रहा है ना, तो इसको पावर हम 2 लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा का बाबू होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों एक ही संख्या है, और जब दो एक ही संख्या मिले तो उसका पावर 2 लिख सकते हैं। ये आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। देखिए क्वेश्चन को आप बनाइएगा बाबू, जब आपको अनुभव मिल जाएगा तो खुद मस्तिष्क में दिमाग में काम करेगा कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको चिन्ह बदल के यदि गुना और भाग कर दे इस संख्या से तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मिलने जा रहा है। ये आपका खुद दिमाग में एक्टिव होने लगेगा बात। लेकिन चलिए आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस के माध्यम से इस तरह के बात का अनुभव लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, इसको हम a कहें, इसको b कहें, इसको हम a कहें, इसको हम b कहें। आप ध्यान से देखिए, ए संख्या एक बार जुटा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा एक बार घटा हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर खूब बात को समझिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाबू, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए बटा आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर बात को समझिए, ये ना कि आप भी इस तरह से आगे में उतारते चलिएगा, नहीं, आप सीधे केवल लाइन बाई लाइन नीचे से उतारते चलिएगा। ये देखिए ये एम्प्लाइज का चिन्ह इसके बराबर, हम बोर्ड छोटा है इसलिए लिख रहे हैं। आप जैसे ई वाला हम लिखें तो आप नीचे भी इस वाला डाटा को लिखिएगा इस तरह से कॉपी में आपको। अब यहाँ पर बात कर समझिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। आप यहाँ से ध्यान दीजिए बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आपको वर्ग सूत्र में फॉर्मूला बताया है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यदि आपको अगर जो इस तरह से बात रहे, जैसे देखिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको, अगर जो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहे बाबू और नीचे में बटा ए स्क्वायर रहे, तो आप लिख सकते हैं बाबू कि ए प्लस बी और नीचे बटा ए का आपका होल स्क्वायर, चूंकि ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आप देखिए इसी पर आधारित है। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये बटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। इसको अब स्क्वायर तोड़िए तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये देखिए कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। इस रूप को हम इस रूप में दे सकते हैं, और इसी चीज को आपको लियाना था, इसलिए इस रूप में हम आपको ले आए हैं। ये देखिए आपका RHS आ गया,
ये RHS में आपको यही चीज को साबित करने के लिए कह रहा था। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पर आधारित है और एक क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। अब यहाँ से देखिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आपको ले जा रहे हैं। जैसे देखिए आपको 18 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लियाना है बाबू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा और ये बटा आपका है साइन थीटा, साइन थीटा, और इस सब का आपका होल स्क्वायर के रूप में RHS में लियाना है। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये सेम डाटा को आप देख पा रहे हो कि है 1 प्लस कॉस थीटा है नीचे और इसका साइन के फॉर्म में लेना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बताए हैं जस्ट इसी तरह से क्वेश्चन बनाए हैं कि कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदल के गुना भागा। ये 1 माइनस ऊपर की ओर देखिए कॉस थीटा और ये नीचे की ओर देखिए आप 1 प्लस कॉस थीटा। यदि ऊपर एक ही संख्या घटा हुआ है और नीचे एक ही संख्या जुटा हुआ है, जैसे दो को संख्या एक का है और कॉस थीटा है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह बदल के गुना भाग। तो इसको प्लस है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और ये बटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक ही संख्या से गुना और भाग कर देंगे। सब 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि इसको चिन्ह बदल के गुना और भाग को हम लोग हर का प्रमेयीकरण कहते हैं। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, जैसे हर का प्रमेयीकरण भी हम लोग इसी तरह से करते थे। और समान डाटा से चिन्ह, जैसे समान डाटा से कई संख्या पर गुना और भाग करने से आपको बताया संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये चिन्ह बदल करके खास करके हम लोग गुना और भाग करेंगे। बहुत विद्यार्थी को कहना रहता है कि तब प्लस से करके ना कर देते, लेकिन नहीं, ये प्लस रहेगा तो हमको माइनस में करके चलना है, माइनस यदि यहाँ रहता तो प्लस करके चलना है, तब आपको इस तरह से यहाँ पर आएंगे। ये देखिए दोनों एक ही डाटा है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बटा देखिए, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर 1 का स्क्वायर और ये देखिए आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप आगे की ओर ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का आपका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिए। ए बटा आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है बाबू, तो इसको हम लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे की ओर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का आपका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा का आपका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और ये बटा देखिए बाबू साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम बटा साइन थीटा लिख देंगे और इसके बटा हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर ही साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यही डाटा आपको लियाना था, तो हम लोग RHS से यहाँ पर ले आए LHS से चल के। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी टाइप पर आधारित है और एक ही टाइप का आपको केसी सिन्हा सर के बुक में बहुत सारे एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो अगले नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप ध्यान दीजिए। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अब देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए बाबू क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। 19 में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और बटा है आपका बाबू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल आपको दिया हुआ है, ले आना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा आपका है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए बाबू, अगर जो इस तरह से रहता था तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर लेते थे, लेकिन अभी आपको उल्टी दे दिया है। LHS वाला को RHS तरफ, RHS वाला को LHS तरफ दे दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो हम जिस तरह से हम लोग जानते हैं हल करने के लिए, उसी तरह से हम लोग हल करेंगे।
ये देखिए इस तरह के डाटा रहता था तो इस तरह के संख्या हम लोग ले आने का प्रयास किए हैं और ये हम लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन के माध्यम से। और ये आपका शुरुआती दौर में है जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को जो ले आना था उसी ले आने वाला डाटा को आपको शुरुआती दौर LHS में दे दिया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ से RHS में चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए बाबू RHS में आप चलिएगा। RHS में आपका है 1 प्लस कॉस थीटा और a बटा देखिए 1 माइनस है आपका कॉस थीटा। कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह बदल के गुना और भाग करेंगे। जब भी दो को बनाया आपका क्वेश्चन उसमें आपका नीचे प्लस था और इसमें आपका देखिए नीचे माइनस है, तो यहाँ पर प्लस करके हम लोग काम करेंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और a बटा आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ए माइनस था इसलिए प्लस करके काम किए। ऊपर में देखिए दोनों एक ही संख्या है बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर आपका मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ए कहेंगे, इसको हम लोग बी कहेंगे, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा का आपका ऊपर में हो गया होल स्क्वायर बाबू, और 1 का स्क्वायर आपका 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सेम छोड़ दिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बटा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला बताया है कि होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए ऊपरला डाटा, अब ये बटा साइन थीटा हम लोग केवल लिख सकते हैं और इसके बटा हम होल स्क्वायर पूरा पर चढ़ा सकते हैं। ये देखिए आपका 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर ले आना था, ये आपका आ गया। LHS ले आए, RHS से चल के हम लोग यहाँ पर LHS ले आने का प्रयास किए। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा तो आप समझ जाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आपको चलते हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल लियाना है आपका 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और बटा आपको लियाना है कॉस थीटा। देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन जैसे उसी टाइप पर आधारित है जो क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए 2-3 गो। इसमें केवल क्या दे दिया गया है कि इसमें ऊपर में डाटा हमको इस तरह से रहता था और नीचे में भी डाटा प्लस माइनस जो भी चेंज रहे इस तरह से रहता था, लेकिन ऊपर में आपका कॉस थीटा, नीचे में आपका 1 प्लस साइन थीटा है। ये देखिए आपको ऊपर में ले आना है, निचला वाला आपको ऊपरला ले आना है, और ये चिन्ह बाबू चेंज है कि नहीं, प्लस है तो ये माइनस है, और ऊपरला को आपको निचला लेना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हर का परमेयीकरण। अब उसी प्रोसेस के आधार पर चलेंगे हम लोग। देखिए LHS में चलते हैं बाबू। LHS में देखिए आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा है। कुछ नहीं करेंगे, ये इसको चिन्ह चेंज करके गुना करेंगे अंश और हर में, चूंकि अंश में 1 माइनस साइन थीटा लेना है तो गुना एक ही संख्या से करेंगे तो ये वाला हमको ऊपर मिलेगा। ये देखिए वहां पर 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा ले आना था, इसीलिए दिमाग में सोच करके थोड़ा सा करें कि चिन्ह बदल के गुना और भाग करेंगे, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं हर का परमेयीकरण। ये देखिए बाबू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में भी आपका 1 माइनस साइन थीटा। ये ध्यान दीजिए कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा छोड़ दिए, ये 1 माइनस साइन थीटा तो साइन थीटा। जब दो को रहता था तो हम लोग होल स्क्वायर देते थे, लेकिन किसी तरह का दो डाटा नहीं है तो ये कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए बार बार आपको बता रहा है कि ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा। ये देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर आगे की ओर ध्यान दीजिए, ये देखिए कॉस थीटा बाबू और इंटू आपका है 1 माइनस साइन थीटा, और ए बटा में आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है फॉर्मूला आपको क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा दे दिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कॉस थीटा और नीचे में आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है, और एक कॉस थीटा आपका ऊपरला से एगो स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका बच गया ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा, ध्यान दीजिए, और ए बटा में बाबू स्क्वायर एगो कट गया है, एगो आपको बच रहा है कॉस
थीटा, और यही चीज देखिए आपको 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप इस प्रोसेस के आधार पर चलिएगा। और ये देखिए आपको RHS मिला बाबू, और LHS में हम लोग चले तो आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक ही देखेंगे, और बाकी आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा लेवल आपका चेंज है, और उस लेवल चेंज के आधार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी अगले वीडियो में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ेंगे। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।